हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने चर्चा की थी सोलेनॉइड के बारे में। क्या है सोलेनॉइड, राइट। वहां पर लॉन्ग सोलेनॉइड हमने लिया था, मतलब ऐसे लीनियरली। क्लियर। अब अगर इस लॉन्ग सोलेनॉइड को, इसके दो एंड को हम बैंड करके ज्वाइन कर दें तो वो बन जाएगा टोरॉइडल सोलेनॉइड, राइट। इसके दो एंड को आप बैंड करके ज्वाइन कर देंगे तो जो क्लोज लूप बनेगा उसे हम कहेंगे टोरॉइडल सोलेनॉइड। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं थियोरी की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, अ सोलेनॉइड बैंड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड को दो एंड को बैंड करके हमने यहां पर एक रिंग फॉर्म बना दिया है, तो इसे हम कहेंगे टोरॉइडल सोलेनॉइड। क्लियर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस क्लोज्ड लूप के ऊपर हमने वायर वाउंड कर रखे हैं। ठीक है, वायर के एक एंड से करंट अंदर जा रहा है और करंट सर्कुलेट होकर इस एंड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, हम स्टडी करने वाले हैं अलग अलग पोजीशंस पर, लोकेशंस पर। जैसे कि आप यहां पर P पॉइंट को देख रहे हैं, दिस इज P पॉइंट इनसाइड द स्पेस ऑफ टोरॉइड, राइट। यहां पर जो टोरॉइड आपको दिख रहा है, उसके जो अंदर की जगह, जो खाली जगह है, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट हम कहां ले रहे हैं, ऑन मींस इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर जो स्पेस है वहां पर ले रहे हैं। ठीक है, और तीसरा कहां है, ओपन स्पेस एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड, मतलब कि आप देख रहे हैं बाहर की जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इन तीन जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप P पॉइंट देख रहे हैं, तो यहां से मैं एक एम्पियर लूप इमेजिन कर लूंगा, राइट। एम्पियर लूप, जैसे हम पहले चैप्टर में गॉसियन लूप लेते थे, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लेते थे, उसी तरह यहां पर हमने एम्पियर लूप लिया है, राइट। तो ये क्या है, इमेजिनरी एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। क्लियर। चलिए, तो एम्पियर लूप है ये हमारे लिए। आप देखिए, इसकी रेडियस मान लीजिए मेरे लिए R1 है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है हमारे लिए, R1। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले P पॉइंट की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इनसाइड ओपन स्पेस ऑफ टोरॉइडल सोलेनॉइड, राइट। तो हम पॉइंट कहां रह रहे हैं, इनसाइड, राइट। तो यहां पर इनसाइड हम देख रहे हैं। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ आप क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, राइट। अब ये यहां आप लिखेंगे। देखिए, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, n इंटू आई लिखेंगे। देखिए, n क्या है, तो वो यहां पर हम लिख देते हैं, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर। तो यहां पे हमारे लिए टोटल करंट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, राइट। तो ये हमारे लिए टोटल करंट होगा। क्लियर। चलिए, अब हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारे लिए हो जाएगा B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL इज द सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस क्या आएगा, 2 पाई R1 आएगा लूप का, देखिए P लूप का, राइट। 2 पाई R1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू करंट कितना है। देखिए, व्हाट इज द करंट एनक्लोज इनसाइड अ एम्पियर लूप। देखिए, आप देखिए इस लूप में कोई भी करंट नहीं है, तो करंट एनक्लोज बाय लूप इज 0, राइट। इस वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, इनसाइड स्पेस ऑफ टोरॉइड इज 0, राइट, इनसाइड ओपन स्पेस, राइट। या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, राइट, इज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमें बराबर से याद रखना है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, तो हम एक्सक्यूज क्या लिखेंगे, since ampere loop
encloses no current, राइट, नो करंट, मतलब आप कह सकते हैं दैट इज करंट आई इक्वल टू जीरो। करंट जीरो है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो पी पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है वो कैसा है, जीरो है। तो ये पहली बात हुई, हमें पता चल गई। अब हम सेकेंड पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर आर की जगह पर, ये आर लोकेशन पर ले रहे हैं, ठीक है। अब आर लोकेशन में मान लीजिए इसका जो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है वो हमारे लिए आर जितना है, राइट। अब इसका एम्पियर लूप अगर हम बनाएं तो ये एम्पियर लूप हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हमें ये एम्पियर लूप मिल रहा है। तो ये एम्पियर लूप हमने बनाया, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, देखिए नंबर 2 कर देते हैं इसे, नंबर 2 कर देंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट इनसाइड टोरॉइड, राइट, पॉइंट इनसाइड टोरॉइड। तो देखिए पॉइंट इनसाइड टोरॉइड में क्या हो रहा है, देखिए पॉइंट हमने क्या लिया है, पॉइंट आर लिया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ आप इस्तेमाल करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ which is close integration of B dot dl, right, is equal to क्या लिखेंगे, it is mu naught into I। I की जगह क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब n into I हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, B into इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आएगा, सर्कमफरेंस ऑफ एम्पियर लूप टू द पॉइंट R आएगा। तो यहाँ पे 2 पाई R है, देखिए रेडियस मैंने कितना डिस्टेंस लिया है, R जितना लिया है, तो यहाँ पे 2 पाई R हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्लियर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट आर क्या मिल रहा है, देखिए एट आर विच इज इनसाइड टोरॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय ट्वाइस पाई आर। ये हमारे लिए हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। क्लियर। एक बात बराबर ध्यान से देख लीजिए, दिस एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज द लेंथ, राइट। तो देखिए यहां पर ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, नंबर डेंसिटी बन जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर गिवन लेंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी बन जाएगा। सो इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आर इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, राइट। तो म्यू नॉट एन आई फॉर्म भी हमें यहां पर मिल रहा है, वेर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई ट्वाइस पाई आर, राइट, ट्वाइस पाई आर। क्लियर। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, राइट, इनसाइड टोरॉइड। चलिए अब थर्ड लोकेशन हम यहां पर लेंगे। थर्ड लोकेशन देखिए क्या है हमारे पास, थर्ड लोकेशन क्या है हमारे पास, आप यहां पर देख सकते हैं, हमने थर्ड लोकेशन यहां एस पॉइंट में लिया। देखिए ये एस पॉइंट, ये कहां है, दिस इज ऑन द ओपन स्पेस ऑन द एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो यहां पर देखिए अगर हम यहां से एम्पियर लूप बनाएं तो ये एम्पियर लूप कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए यहां पर, राइट, ये एम्पियर लूप हमें यहां पर मिला, ठीक है। और इसका सेंटर से डिस्टेंस आप मान लीजिए, इसका सेंटर से डिस्टेंस आपके लिए है R3, क्लियर, या R2 नाम दे दो आप, ठीक है। तो ये हमारे लिए डिस्टेंस है। लेकिन एक बात हमें पता है, दिस इज द पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर। तो यहां पर आप सिंपली क्या लिख देंगे थर्ड के लिए, जैसे पॉइंट आउटसाइड सोलेनॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड में आप क्या लिखेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड at point S is zero, right, S पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा, मतलब B मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट S पॉइंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड। यार एक्सक्यूज क्या है इसका, बिकॉज पॉइंट S is outside द टोरॉइड, राइट। तो
आउटसाइड टोरॉइड है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. पॉइंट एस इज आउटसाइड द टोरॉइड, सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, राइट. इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा. क्लियर. तो ये हुआ हमारे लिए टोरॉइड. ठीक है.